हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सोनेट डीजल में अब ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। खैर, इस वीडियो में हम सोनेट फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइन के बारे में तो बात करेंगे ही, बट वी विल आल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, फीचर्स, लॉन्च टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सोनेट के फ्रंटल डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे मेजर चेंजेस इसके प्लास्टिक पार्ट्स में है, विच मीन्स यू विल सी देम इन द बम्पर एंड इन द लाइट्स। अगर हम बम्पर डिजाइन की ही बात करें तो यहाँ से मेजर चेंज ये है कि अब ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड एक लाइट आती है जिसमें यहाँ पे आपके LED DRLs आएंगे। दिस इज द फॉग लैम्प जो इस कार में है, एंड बिकॉज दिस इज द लोअर वेरिएंट तो इसमें नीचे वाला एक DRL नहीं है विच यू विल गेट इन द हायर वेरिएंट्स। अभी भी जो इसके DRLs हैं वो डुअल फंक्शन टाइप है, सो यू गेट टर्न इंडिकेटर्स, LED टाइप टर्न इंडिकेटर्स ओवर हियर। हेडलैम्प्स जो है वो LED टाइप है, एंड लाइक आई सेड दिस इज नॉट द टॉप वेरिएंट, सो यू डू नॉट गेट अ फ्रंट पार्किंग कैमरा ओवर हियर जो आपको इसके हायर वेरिएंट्स में मिल जाएगा। एंड देयर इज आल्सो नो कैमरा ओवर देयर इन द विंडस्क्रीन जो इसके ADAS के लिए है। नाउ वन थिंग दैट इज वर्थ नोटिंग ओवर हियर इज कि सोनेट में लेवल 1 ADAS आया है, सो इट इज अ कैमरा बेस्ड ADAS एंड नॉट रेडार बेस्ड ADAS। तो आपको इसमें किसी भी वेरिएंट में ADAS के लिए रेडार नहीं मिलेगा। सोनेट फेसलिफ्ट के साइड डिजाइन की बात करें तो वन ऑफ द मेजर चेंजेस हियर हैज टू बी द डिजाइन ऑफ द अलॉय व्हील्स। इसमें अभी भी 16 इंच अलॉय व्हील्स ही आते हैं, बट दीज आर नाउ डुअल टोन इन फिनिश, सो यू गेट अ सिल्वर एंड ब्लैक ट्रीटमेंट ओवर हियर। पीछे चलें तो इसमें दिस पर्टिकुलर मॉडल दिस इज नॉट द टॉप वेरिएंट, सो इट डजंट गेट अ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। अदरवाइज हायर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे साइड कैमरास देखने को मिलेंगे। Of course, roof rails is one of the features जो पहले से कंटिन्यू हो रहा है, एंड दिस पार्ट ऑफ द कार हैज नॉट बीन रीडिजाइन। वी वुड हैव वांटेड किया कि अगर वो इस पार्ट को इसके C पिलर ऑनवर्ड्स रीडिजाइन करते, बिकॉज दिस इज दैट पार्ट ऑफ द कार जो थोड़ा पोलराइज्ड ओपिनियन अट्रैक्ट करता है दिस पर्टिकुलर डिजाइन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रियर ऑफ द कार, देन थैंकफुली दिस हैज बीन कंप्लीटली रीस्टाइल्ड, और ये अब नई सेल्टॉस से इंस्पायर्ड है, सो यू गेट अ फुल कनेक्टेड LED टाइप टेल लैम्प्स ओवर है। इसके टेल लैम्प्स में जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी बल्ब टाइप हैं, दिस आर नॉट ऑन, बट अदरवाइज यू विल गेट टू सी अ पार्किंग लाइट ओवर है जो कनेक्टेड टाइप वाली फील देगी। द डिजाइन ऑफ द रियर इज अदरवाइज मोर और लेस द सेम, लेकिन ये डिजाइन चेंज होने की वजह से यू विल फील दैट द कार इज कंप्लीटली फ्रेश। Now if we talk about the boot space, तो यहाँ पे 385 लीटर्स की boot space आती है, which is 7 liters short of what it was previously. You also get 60-40 split rear seat over here, और boot floor के नीचे आपको spare tire मिल जाएगा, which is 15 inch in size. ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज इन द डिज़ाइन हैज़ टू बी इन द रियर एंड ऑफ द कार, और थैंकफुली कि वो डिज़ाइन चेंज वहाँ है, बिकॉज इससे पहले सोनेट का रियर एंड ही ऐसा एक डिज़ाइन एलिमेंट था जहाँ पे यू वुड हैव फेल्ट कि वो उतना अच्छा नहीं लगता था जितना इसका फ्रंट अच्छा लगता था, बट नाउ विद द न्यू ट्रीटमेंट ऑफ द कनेक्टेड टाइप टेल लैम्प्स आई थिंक इसका रियर भी अच्छा लगता है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। दिस इज द इंटीरियर ऑफ द सोनेट फेसलिफ्ट, और दिस पर्टिकुलर कार ये HTX प्लस वेरिएंट है, इसलिए आपको इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, लेकिन इसकी अपहोल्स्ट्री पे डुअल टोन ट्रीटमेंट है, सो यू गेट दिस ब्राउन कलर अलॉन्ग विद ब्लैक ऑन द अपहोल्स्ट्री। सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आपको इसके डोर्स पे भी मिल जाएगी जहाँ पे ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। दिस ब्राउन थिंग इज डन इन लेदर फिनिश, और अगर हम इसके टेक्सचर्स या फिनिशेस की बात करें तो इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, एंड दिस हार्ड प्लास्टिक कंटिन्यूज देयर ऑन द डोर्स एज वेल। क्वालिटी की बात करें तो इसके फ्रंट सेंटर कंसोल की फिट एंड फिनिश सेटिस्फैक्ट्री है, और ग्लव बॉक्स की फिट एंड फिनिश भी अच्छी है। ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है कि यहाँ पे 2 से 3 पेट बॉटल्स इजीली आ सकती हैं, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेस ओनली तो इसके दोनों फ्रंट डोर्स में आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी। देयर इज स्टोरेज अंडर द फ्रंट आर्मरेस्ट जिसमें आप वॉलेट या कुछ और छोटा सामान रख सकते हैं। इसके आगे आपको सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, एंड देयर इज़ अ प्लेस टू कीप अ फ़ोन, और फ़ोन रखने के लिए गियर लीवर के आगे आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे ऊपर वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स तो यहाँ पे आपको USB-C पोर्ट मिल जाएगा, नॉर्मल USB पोर्ट मिल जाएगा, एंड देयर इज ऑल्सो पावर आउटलेट ओवर है। और अब हम इसके अगर सेंटर कंसोल की बात करें जो डैशबोर्ड पे है, तो यहाँ पे मेन चेंजेस हैं, इसके बटन्स अब रीडिज़ाइन किए गए हैं, एंड दीज लुक फार मोर प्रीमियम दैन द बटन्स जो
प्री फेसलिफ्ट Sonnet में आते थे. Of course, you get auto AC and there are a whole lot of controls. There's also a shortcut for parking camera. This particular car, as we told you before, ये HTX Plus variant है तो इसमें 360 parking camera नहीं है, but you do get buttons for ventilated front seats over here. Now, if we talk about the displays in this car, तो यहाँ पे अब आपको दो digital clusters मिलते हैं. This is the infotainment system और ये ड्राइवर infotainment cluster है जिसमें आपको बहुत सारी information मिल जाती है. For example, you get this trip meter, this directional information and tire pressure monitoring system. Now if we talk about the things जो ड्राइवर के perspective से important है, सबसे पहले तो यहाँ पे auto dimming IRVM आता है. Then you get sunroof over here जिसके controls यहाँ पे हैं. There's a sunglass holder over here. इसकी front seats में, since this is the HTX Plus variant, मैनुअल एडजस्टमेंट है, बट इन द टॉप वेरिएंट्स आपको इसमें 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है जिसमें सीट का रिक्लाइन और आगे पीछे होने वाला पार्ट पावर्ड है, बेसिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन सीट हाइट मैनुअली एडजस्ट होती है. स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट है, बट दिस इज नॉट टेलीस्कोपिक. यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स की बात करें तो यू गेट electrically adjustable and foldable ORVMs. There are power windows for both front and rear seats. There's traction control का ऑप्शन और इसमें engine start stop का भी ऑप्शन आता है. अब मैं इसकी सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर इसके पीछे बैठ के देखते हैं कि इसमें कितनी स्पेस है. With the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास enough space है पीछे बैठने के लिए. नीचे मेरे शिन्स पे प्लेस कम है, सो यू माइट हिट द फ्रंट सीट अगर आपकी हाइट 5 feet 8 inches या 5 feet 9 inches से ज़्यादा है. बट फॉर शॉर्टर पैसेंजर्स आई थिंक दिस स्पेस विल बी इनफ. देयर इज़ नो चेंज इन द इंटीरियर स्पेस एज सच इन द Sonnet फेसलिफ्ट. अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात करें जो यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दिस कर्टन ओवर हेयर जो अब इसके रियर पैसेंजर्स के लिए भी अवेलेबल है. देन यू कैन ऑल्सो सी एयर प्योरीफायर ओवर है. रियर पैसेंजर्स के लिए ऑटो एसी के साथ रियर एसी वेंट्स भी है. देयर आर 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स, USB-C चार्जिंग पोर्ट्स, और यहाँ पे फ़ोन रखने की भी जगह है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो गेट अ रियर आर्मरेस्ट इन दिस कार जिसमें यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं. सो अगर ओवरऑल हम Sonnet के इंटीरियर की बात करें देन स्पेस वाइज इट रिमेन्स मोर और लेस द सेम. कुछ बटन्स की पोजिशनिंग चेंज करके और उनकी बटन्स की क्वालिटी चेंज करके the cabin of the Sonnet feels better than before, and definitely क्योंकि इसमें अब ज़्यादा screens हैं, there's also screen for the driver, तो ये थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न भी लगती है. चलिए अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. Sonnet फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में ADAS रिलेटेड कुछ फीचर्स आते हैं जैसे फ्रंट कॉलिजन अवॉइडेंस एंड हाई बीम असिस्ट. इनके अलावा सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, LED फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर डिस्क ब्रेक्स और ऑटो डिमिंग IRVM नोटेबल एडिशंस हैं. आप अभी टेबल में टॉप स्पेक Sonnet फेसलिफ्ट के ADAS और सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स देख सकते हैं. इसके टॉप वेरिएंट्स में 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद 7 स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम. फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट विद मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एयर प्योरीफायर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ऑटो हेडलैम्प्स, मल्टी ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स, ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स, रियर डोर कर्टन, 16-inch alloy wheels, leather upholstery, sunroof और digital instrument cluster notable inclusions है. आप अभी टेबल में टॉप स्पेक Sonnet फेसलिफ्ट के इंफोटेनमेंट, फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स देख सकते हैं. चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं. Sonnet का 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन अभी 83 PS की मैक्सिमम पावर और 115 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. यही सेम इंजन वेन्यू में भी आता है इन द सेम स्टेट ऑफ पावर एंड टॉर्क. ये इंजन अब भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है और किया ने अभी इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी रिवील नहीं की है. Sonnet का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी पहले की तरह ही 120 PS की मैक्सिमम पावर और 172 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है. एंड इट कम्स पेयर्ड विद अ 6 स्पीड ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन एंड अ 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक. इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन 116 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसके साथ अब 3 ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटो क्लच मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक. ये सेम इंजन वेन्यू में भी आता है इन द सेम स्टेट ऑफ फ्यूल. चलिए अब इसके डायमेंशंस देखते हैं. Sonnet एक B2 सेगमेंट SUV है और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4 मीटर है. पुरानी Sonnet के कंपैरिजन में इसके डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम है एंड दैट मींस कि Brezza जितनी वाइड है और Brezza को छोड़ के बाकी सभी राइवल से ज़्यादा टॉल है. इसका 2500 mm का व्हील बेस सिर्फ XUV 300 से कम है और 385 लीटर्स की बूट स्पेस Nexon जितनी है और पहले से 7 लीटर्स कम है. Sonnet में अभी 15 और 16 इंच व्हील्स आते हैं. चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और लॉन्च टाइमलाइन देखते हैं.
हमारे अकॉर्डिंग सोनेट के प्राइसेस 7.90 लाख रुपीज से स्टार्ट हो सकते हैं एंड दीज कैन गो अप टू 15 लाख रुपीज फॉर द टॉप स्पेक डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। ना इफ यू टॉक अबाउट द बुकिंग्स ऑफ द कार तो ये 20th दिसंबर से स्टार्ट होंगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किया न्यू सोनेट को अर्ली जनवरी में लॉन्च कर देगा। क्योंकि इसकी अब वेरिएंट वाइज फीचर्स लिस्ट आ गई है तो हम जल्दी अपने चैनल पे इसकी वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करेंगे एंड वी विल आल्सो गिव यू द एक्सपेक्टेड प्राइसेस फॉर ईच वेरिएंट। If we talk about changes in detail, तो one of the changes has to be in the powertrain क्योंकि अब डीजल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके डीजल वर्जन के प्राइसेस अभी भी वहीं से स्टार्ट होंगे जहाँ पे पहले स्टार्ट होंगे एंड दैट ब्रिंग्स मोर वैल्यू टू द कार। इट स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड B2 सेगमेंट एसयूवीज। इनफैक्ट इसमें अब इतने फीचर्स आते हैं जो कुछ हद तक कई C सेगमेंट कार्स में भी आते हैं। Cosmetics wise, the biggest change in the design of the Sonnet has to be in the rear part of the car. एंड थैंकफुली किया ने रियर पे फोकस किया है बिकॉज रियर ही ऐसा एक डिज़ाइन एलिमेंट था सोनेट में जो पहले दिखने में अच्छा नहीं लगता था। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपकी सोनेट से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन कम हुई होगी। अगर आपके सोनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।